हेलो एंड वेलकम बैक। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको डोमेन से जुड़े हुए कुछ सवाल बना के दिखाऊंगा। वो बहुत फंडामेंटल क्वेश्चन है बट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि इन प्रॉब्लम्स को समझने से पहले आपने मेरे पुराने वीडियोस को देखा होगा, डोमेन से जुड़ा हुआ और फंक्शन से जुड़ा हुआ, तो आपके लिए बहुत ईजी रहेगा। ये मेरा रिकमेंडेशन है, आगे आपकी मर्जी है। और यही कहते हुए चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। मैंने कुछ सेट ऑफ प्रॉब्लम्स लिए हैं और उसको मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा। उसमें सबसे पहला है हमारा रूट ओवर एक्स माइनस 5। मैं इसको आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो मैं एक बार दोबारा आपको चाहता हूँ कि फंक्शन क्या होता है, यहाँ पे मैं दोबारा लिख के दिखाता हूँ सो दैट कि आपके लिए ईजी हो समझ पाना। तो फंक्शन को मैंने बार बार कहा है कि आप उसको एक मशीन की तरह ट्रीट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है कि ये एक मशीन है और इस मशीन का काम है कि कुछ अंदर जाएगा इसमें, है ना, कुछ इनपुट होगा और वो इनपुट जो है वही डोमेन कहलाता है। तो वो इनपुट यहाँ पे x है। बोला गया कि x की जगह आप क्या क्या रख सकते हैं, सवाल यही है। तो यही यहाँ पे इनपुट में आपको x की वैल्यू पूछी गई कि क्या क्या आप अंदर रख सकते हैं। तो फिलहाल तो मैं ये नहीं बता रहा हूँ आपको, वो तो मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो ये x अगर आप अंदर डालते हैं, इस मशीन का नाम f है, तो f जो है x के ऊपर काम करेगा और वो आपको बाहर में f ऑफ x दे देगा, और ये f ऑफ x जो है रेंज ऑफ द फंक्शन कहलाता है। आप ऐसा कह सकते हैं कि इस x के लिए रेंज हमारा fx है। कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास fx एक फंक्शन है जो मान लेते हैं x² - 5 है, और अगर आपने x की जगह 2 डाला तो आप देखेंगे f ऑफ 2 इज 2 का स्क्वायर 4 - 5 विच इज इक्वल्स टू -1। तो आप कहेंगे कि जो -1 है वो रेंज है 2 के लिए। आप कह सकते हैं कि इस फंक्शन का रेंज -1 है, लेकिन ये जो -1 वैल्यू आई है ये कब आई है, जब x की वैल्यू 2 है। तो इसीलिए हम कहेंगे कि रेंज इज -1 व्हेन x इज 2 फॉर x इक्वल्स 2। एग्जैक्टली हमें यहाँ पे यही बात बताना है कि आप x की जगह क्या प्लग कर सकते हैं सो दैट मशीन पूरी तरह से फिट रहे। डोमेन का मतलब ही यही होता है कि आपको एक ऐसी वैल्यू रखनी है जिसके बाद मशीन खराब ना हो। तो मशीन खराब दो तरीके से आपको बताया गया है। मेरे पुराने वीडियोस को आप देखें और अगर आपने किताब पढ़ा होगा तो उसमें यही सामने निकल के आया है कि दो चीज़ों से आपको बचाना होता है। क्या क्या है वो, कि अगर कोई फंक्शन है जिसमें डिनोमिनेटर है तो डिनोमिनेटर जो है वो जीरो नहीं होने देना है। आपको ऐसी वैल्यू नहीं रखनी है जिससे डिनोमिनेटर जीरो हो। दूसरी भाषा में आपको वैल्यूज ऐसे चुनने हैं जो डिनोमिनेटर को जीरो ना होने दे। तो पहला तो ये है, और दूसरा ये है कि रूट के अंदर में नेगेटिव होने से बचाना है आपको। ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हो जाएगा तो वो कॉम्प्लेक्स फंक्शन हो जाएगा, आप कह सकते हैं आयोटा के फॉर्म में चला जाएगा। आप लोगों ने पढ़ा होगा ये चीज। तो ये पार्ट आपको बचाना है। तो ये दो चीज से अगर आप बचा लेते हैं, बची हुई सारी चीजें फंक्शन के डोमेन की तरह ट्रीट होंगी। अब अक्सर आप बुक में देखेंगे लिखा हुआ कि लिखा रहता है कि fx इक्वल्स टू रूट ओवर x माइनस 5। तो मैं भी ऐसे ही लिख करके सॉल्व करता हूं सो दैट कि आपके लिए इजी हो कोरिलेट करना। जब बुक में देखेंगे और यहां देखेंगे तो एक जैसा लगेगा आपको। तो fx दरअसल में मैंने अभी आपको बताया है, पहले भी बताया है, ये रेंज को दिखाता है। तो मतलब जब ये पूरा आपने x वैल्यू तो आपने सिर्फ x के लिए डाली, -5 किया, फिर रूट लगाया, तो ये पूरा का पूरा आपका रेंज है। इसीलिए इस पूरे को fx लिखा गया है। दैट इज ये पूरा जो आएगा वो है fx। अब आपको x की वैल्यू बतानी है कि क्या होगी। आप जानते हैं कि रूट के अंदर नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो हमें क्या करना है, रूट के अंदर ये वाली जो वैल्यू है इसको इस तरह से एडजस्ट करना है ताकि रूट के अंदर हर समय पॉजिटिव बना रहे। वो कैसे होगा, अगर आप x माइनस 5 को ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 कर दें। चलिए ये ज़्यादा टेक्निकल अगर होता है तो मैं थोड़ी देर के लिए इसको होल्ड कर देता हूं। मैं यहाँ पे बताता हूं, अगर x की जगह अगर आप 5 डालेंगे तो क्या होगा, रूट ओवर 5 कितना होता है, रूट ओवर 5 माइनस 5 विच इज 0। परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। रूट ओवर 0 इज इक्वल टू 0 आप जानते हैं। अगर मैं 6 डालूं तो 6 माइनस 5 1 होता है। रूट ओवर 1 भी कोई दिक्कत नहीं करेगा। अगर मैं 5 से कुछ भी ज़्यादा डाल दूं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कुछ भी। अगर मैं 5 से कम डालूं तो दिक्कत आएगी। एज्यूम कर लेते हैं x इक्वल्स टू 4 हम रखते हैं यहाँ पे।
तो रूट ओवर 4 माइनस 5 कितना होता है, -1, विच इज मैंने आपको अभी तुरंत बताया कि रूट के अंदर नेगेटिव नहीं होना चाहिए। और आपने देखा कि जब जैसे ही मैंने x की जगह 4 डाला है तो ये रूट के अंदर नेगेटिव बन रहा है। अगर आप x की जगह 4.9 डाल दें तो क्या होगा, तो भी देख लेते हैं हम लोग। रूट ओवर 4.9 माइनस 5 विच इज माइनस ऑफ 0.1 विच इज अगेन अ नेगेटिव नंबर। तो आप 5 से कम अगर आप कुछ भी रखेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा। इसी को मैं मैथमेटिकली सॉल्व करके दिखा रहा हूं, लेकिन फंक्शन में सिंप्लीफिकेशन हर सवाल का इस तरीके से या एक पर्टिकुलर तरीके से आप कर पाएंगे ऐसा कतई जरूरी नहीं है। इस क्वेश्चन में जो कर रहा हूं हो सकता है अगले क्वेश्चन में करने का तरीका मेरा थोड़ा डिफर कर जाए। तो ये आपको फंक्शन के केस में तो हर समय ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई सेट मेथोडोलॉजी नहीं है कि ऐसे ही करना है। तो x is greater equals to 5, x minus 5 should be greater or equals to 0। ये 0 हो सकता है, 0 होने से कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये हम इस पूरी वैल्यू को अगर 0 भी कर दें तो रूट ओवर 0 क्या होगा, 0 होगा। अभी मैंने आपको दिखाया भी था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट 0 से छोटी नहीं होनी चाहिए, 0 से छोटी होगी तो दिक्कत होगा। तो इसीलिए मैंने x की वैल्यू आप देख सकते हैं 5 या उससे ऊपर आप कुछ भी रख सकते हैं। तो इसका डोमेन आप क्या लिखेंगे, तो डोमेन ऑफ f। अब डोमेन ऑफ f तो है ही नहीं कहीं, है यहाँ पे देखिए मैंने लिख दिया है ना, ये वाला fx। तो डोमेन ऑफ f मतलब डोमेन ऑफ द फंक्शन, ये जो फंक्शन है जो मशीन है उसका डोमेन क्या है, आप लिखेंगे कि ऑल 5 टू इन्फिनिटी, आप कुछ भी चुन सकते हैं 5 से लेके इन्फिनिटी तक। 5 क्लोज ब्रैकेट में होगा, इन्फिनिटी ओपन ब्रैकेट में होगा। आप जानते हैं कि इन्फिनिटी को कभी भी इंक्लूड नहीं किया जा सकता क्योंकि इन्फिनिटी कोई स्पेसिफिक नंबर नहीं है। लेकिन 5 आप चुन सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि 5 माइनस 5 क्या होता है, 0 होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसी चीज को बहुत सारे बुक में ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है आपको, 5 टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी के साथ ये ब्रैकेट रहेगा। इनइक्वालिटी के मेरे वीडियोस को जाके देखेंगे, आपको पता लग जाएगा। ये वीडियो भी एक्सक्लूजन का ही साइन है, मतलब जिस तरह से ये पैरेंथेसिस काम कर रहा है कि इन्फिनिटी के साथ अगर ये लगा हुआ है तो ये वैल्यू नहीं लिया जाएगा। सिमिलरली ये भी एक्सक्लूजन है कि इन्फिनिटी के साथ अगर लगा हुआ है तो इन्फिनिटी को हम काउंट नहीं करेंगे। तो 5 या उससे आगे की सारी वैल्यूज इसकी डोमेन होगी। अब मैं आपको नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ लेके चलता हूं, जो कि एग्जैक्टली यही है, लेकिन अब थोड़ा सा बदलाव आएगा उसमें। और वो बदलाव है कि अगर इसी प्रॉब्लम को मैं लिख दूं 1 अपॉन रूट ओवर एक्स माइनस 5, तब क्या होगा, तो देखते हैं। फिर से मैं इसको इस बार एफ एक्स लिख देता हूँ। एफ एक्स इक्वल्स टू, ये है हमारे पास एफ एक्स फंक्शन। अब बोला गया इसका डोमेन निकालने का, सेम कॉन्सेप्ट है, बट फर्क ये है कि अब रूट में भी है ये और डिनोमिनेटर में भी है। तो आपको दोनों चीजें ध्यान रखनी है, रूट के केस को भी ध्यान रखना है और डिनोमिनेटर में ये भी आपको भूलना नहीं है। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो मुझे दो बातों का ध्यान रखना है कि एक तो रूट ओवर एक्स माइनस 5 0 नहीं होना चाहिए, शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ध्यान रखिएगा, मैं x माइनस 5 की बात नहीं कर रहा हूं, मैं रूट ओवर एक्स माइनस 5 की बात कर रहा हूं, पूरे की बात कर रहा हूं। पूरा 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, अगर पूरा 0 हो गया तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। मैंने आपको मना किया है कि डिनोमिनेटर 0 नहीं बनने देना है, यही डोमेन का एकदम सबसे बेसिक बात है। और इस क्यों नहीं होना चाहिए ये मैंने फंक्शन के वीडियो में एक्सप्लेन किया है, तो आप वहां जाके देख सकते हैं। रूट ओवर एक्स माइनस 5 0 नहीं होना चाहिए। ओके, अब इसको अगर 0 नहीं होने देना है तो x को मुझे 5 होने से बचाना पड़ेगा, क्योंकि अगर x 5 हो गया तो 5 माइनस 5 0 हो जाएगा और रूट ओवर 0 0 होता है। तो इसीलिए मुझे x माइनस 5 को भी 0 होने से बचाना है। दूसरी भाषा में x शुड नॉट बी इक्वल्स टू 5, x की वैल्यू 5 नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी। तो आपने कहा, नंबर लाइन बना रहा हूं मैं यहाँ पे, आपने कहा कि यहाँ पे कुछ भी हो सकता है सिवाय 5 के। अभी तक के हिसाब से मैं सिर्फ बता रहा हूं आपको। आपने कहा कि कुछ भी हो सकता है सिवाय 5 के, मतलब 5 आप नहीं लेंगे, इसके अलावा आपको जो ठीक लगता है आप रख सकते हैं। ऐसा है क्या, जरा रख के चेक करते हैं। लेट अस चेक, x की जगह 4 रख के चेक करते हैं। तो रूट ओवर 4 क्या होगा, 4 माइनस 5 क्या होगा, -1। रूट ओवर -1 क्या होता है, आयोटा। आपको मैंने बताया है, वो भी आपको बचाना है, तो गड़बड़ हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि आप ये सारी भी मतलब 5 से छोटी वैल्यूज भी आप नहीं रख सकते और 5 भी नहीं रख सकते, क्योंकि 5 रखेंगे तो डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा,
0 बन जाएगा, तो वो तो आप पहले ही हटा दीजिए। और दूसरा कि आप x की वैल्यू 5 से छोटी नहीं रख सकते, क्योंकि 5 से अगर आप छोटी रखेंगे तो रूट के अंदर नेगेटिव आ जाएगा, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है। तो जैसा पहले था वैसा ही रहेगा। फर्क ये हो जाएगा इस बार कि इस बार आप ऑल रियल नंबर, आप ऐसे भी, सॉरी ऑल रियल नंबर क्यों लिखूं मैं, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं 5 टू इन्फिनिटी। 5 टू इन्फिनिटी का मतलब हो गया कि 5 नहीं लेना है। देखिए आपने मना किया ना 5 लेने से, x इज नॉट इक्वल टू 5, 5 नहीं होना चाहिए। 5 से आगे का कोई भी नंबर होगा। 5 क्यों नहीं होना चाहिए? अगर मैं 5 रखता हूं तो 5 माइनस 5 क्या हो जाएगा? 0। रूट ओवर 0 क्या होता है? 0। अगर ये न्यूमरेटर में होता, जैसा कि पीछे वाले केस में था, मैं दिखाता हूं दोबारा, देखिए पीछे वाले केस में न्यूमरेटर में था, इसमें ये डिनोमिनेटर में नहीं है, तो मुझे 0 बनने से कोई परहेज नहीं है। रूट ओवर 0 0, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल रह सकता है। इसलिए मैंने यहाँ पे 5 इंक्लूड कर लिया था। लेकिन यहीं पे जब मुझे x की यही चीज जब डिनोमिनेटर में हो गई, तो यही इसी 5 से मुझे परेशानी हो गई। क्यों? क्योंकि अब अगर यही 5 में रखता हूं तो डिनोमिनेटर 0 हो जाता है, मुझे डिनोमिनेटर 0 होने से बचाना है, तो इसलिए मैं 5 नहीं रख सकता और 5 से छोटा भी नहीं रख सकता, क्योंकि उससे छोटा रखूंगा तो फिर रूट के अंदर गड़बड़ हो जाएगी। तो इसलिए मैंने क्या किया, 5 या उससे बड़ी वैल्यूज रख ली। तो ये इसका डोमेन ऑफ द फंक्शन है। अब मैं एक थर्ड प्रॉब्लम की तरफ चलता हूं आपके लिए। इस बार मैं दिखाता हूं कि अगर प्रॉब्लम आपका इसी प्रॉब्लम में ऐसा हो जाए, थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूं, ये सब मैं खुद ही अपनी तरफ से क्रिएट कर दे रहा हूं फंक्शन को। एफ एक्स इक्वल्स टू, ये नीचे कुछ भी नहीं है, सो डोंट टेक इट, ओके, लेट मी इरेज इट सो दैट यू शुड नॉट गेट कंफ्यूज। तो अभी मैं क्या कर रहा हूं कि एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स अपॉन रूट ओवर एक्स माइनस 5, मैं अपनी मर्जी से चेंजेस कर दे रहा हूं। और मैं आप लोगों को भी सलाह दूंगा कि ऐसे आप थोड़े मोड़े बदलाव करके खुद ही बनाइए, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा कि क्या डोमेन होगा इसका। अब ये आपके पास फंक्शन है, बोला गया कि इसका डोमेन बताइए कि क्या है। सेम कॉन्सेप्ट है, आपको डिनोमिनेटर को 0 होने से बचाना है, रूट के अंदर नेगेटिव नहीं होने देना। न्यूमरेटर क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा है आपको कोई मतलब नहीं इस बात से। चलिए देखते हैं। तो इसमें ध्यान आपका यहां होना चाहिए, न्यूमरेटर पे भी होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि नहीं होना चाहिए, लेकिन ये बहुत कम बार फर्क डालता है। हर बार आपको डिनोमिनेटर अगर है उस पे नजर रखिए और रूट पे नजर रखिए, दो जगह सबसे ज्यादा स्ट्रांग नजर आपकी होनी चाहिए। तो मैं अभी भी वही करता हूं, जैसा भी पिछले वाले प्रॉब्लम में था, डिट्टो वही है। ये डिनोमिनेटर को अगर कंसिडर करें तो रूट ओवर एक्स माइनस 5 शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0, दैट इज करेक्ट। और या आप ऐसा भी कह सकते हैं x माइनस 5 शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0, x माइनस 5 0 नहीं होना चाहिए। या इसी को आप दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि x जो है 5 नहीं होना चाहिए, x 5 नहीं होना चाहिए, 5 के अलावा आप कुछ भी रख लीजिए। तो ठीक है जी, ये बात तो क्लियर हो गया मेरे लिए। दूसरा है कि अब ये तो आपने डिनोमिनेटर वाली पार्ट को हैंडल किया, अब रूट वाले पार्ट को भी तो हैंडल करेंगे आप। तो अब रूट वाले पार्ट को अगर हैंडल करेंगे तो उससे आएगा कि x की वैल्यू 5 या उससे बड़ी आएगी, है ना। ये कैसे आएगी? ये इस तरह से आएगी, मैं इसको काट दे रहा हूं, दोबारा लिख देता हूं कि x माइनस 5 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं लिखेंगे, क्योंकि अगर आपने ये कह दिया इक्वल टू 0, इसका मतलब आप कह रहे हैं कि ये वाला पूरा का पूरा पॉजिटिव हो, विच इज करेक्ट, रूट के अंदर है तो पॉजिटिव होगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप कह रहे हैं कि इक्वल टू 0 भी हो जाए। इक्वल टू 0 होने का मतलब हो जाता है कि आप कह रहे हैं अगर ये 0 हुआ तो रूट ओवर 0 0 और एनीथिंग इन द डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। लेकिन आपने तो उल्टा कर दिया, यहाँ पे 0 बना दिया, इसीलिए हम ये वाला यहाँ इंक्लूड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? रिपीट कर रहा हूं मैं, क्योंकि डिनोमिनेटर जो है वो 0 हो जाएगा इससे, इसलिए आपको ये बचाना है। तो आपने कहा x माइनस 5 इज ग्रेटर देन 0 और x इज ग्रेटर देन 5, जैसा भी आपने बिल्कुल पीछे वाले प्रॉब्लम में देखा भी था, एग्जैक्टली वही है यहाँ पे भी। तो 5 से बड़ा आप कोई भी वैल्यू ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इसका लिखेंगे डोमेन ऑफ f इज 5 टू इंफिनिटी, 5 इंक्लूड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? अगर आपने 5 रख लिया तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, जो कि आपको नहीं होने देना है। तो ये फिर से इसका डोमेन यही है। हमेशा याद रखिए, कभी न्यूमरेटर भी अगर है इन्वॉल्व, x वगैरह उसमें है,
तो आप डोमेन निकालने के बाद आप थोड़ा सा टेलरिंग करते हैं। टेलरिंग करते हैं मतलब ऊपर भी थोड़ा देख लेते हैं, अगर लग रहा है कि कुछ काट-छाँट करनी है, थोड़ा सा कम करना है, तो आपको कम करना पड़ेगा वो सारा चीज़। वो हम देखेंगे अभी आने वाले प्रॉब्लम्स में, मैं दिखाऊँगा आपको कि कैसे टेलरिंग करते हैं। तो ये प्रॉब्लम मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। तो रूट से जो बेसिक क्वेश्चंस हैं उसका ये सॉल्यूशन मैंने आपको बताया है, और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ ये वीडियो आप देखेंगे, लाइक करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में और थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम में लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।